नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। छठे दशक के इस 7वें समास में सगुण भजन के बारे में बताया गया है। कोई प्रतिमा या चित्र या मूर्ति तो नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा के सारे गुण भी उसमें नहीं हैं। वो तो माया है। जिस माया को परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर तो निर्गुण है, तो फिर उस सगुण का भजन क्यों करना है, इसका जवाब भी दिया गया है। ज्ञानी जब भजन करता है तो परमेश्वर से एकरूप होने के लिए करता है, और अज्ञानी जब भजन करता है तो धन, दौलत, संतान आदि के बारे में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता है। भजन तो साधन है, वो एक शस्त्र है, पर उसका उपयोग स्वार्थ के लिए करना है या परमार्थ के लिए करना है, इसमें फ़र्क होता है। जब देह इस सृष्टि का ही भाग है और हम इस सृष्टि में ही रहना चाहते हैं, तो सृष्टि में जो है उसी के साथ करना पड़ेगा। हाँ, वृत्ति में हम फर्क कर सकते हैं और सगुण भजन से वो होता है। भजन ना हो तो अहंकार बढ़ जाता है। श्री राम का, परमेश्वर का जप करने से बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती। फिर स्वामी जी कहते हैं कि ये उनका अपना अनुभव है, और फिर कहते हैं कि आप भी ये करके देखो, आपको भी अनुभव मिल जाएगा। शुरू से ही संशय के शिकार मत बनो। अगर आप इसे पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 6 समास 7 सगुण भजन। सृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही हो तो भजन हमें क्यों करना है। हमको ये समझाओ, इससे लाभ हमें क्या होता है। आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो उपासना क्यों करनी है। उपासना करने भर ही से लाभ हमें क्या होता है। अंतिम सत्य निर्गुण ही है तो सगुण का काम क्या होता है। भजन करें भगवान का तो लाभ हमें क्या होता है। अगर सब नाशवान ही है तो उसका भजन क्यों करना है। सत्य छोड़ असत्य का भजन हमें क्यों करना है। दृश्य असत्य है, अनुभव आया, फिर पूजन क्यों करना है। सत्य छोड़ असत्य की पूजा हमें किस कारण करनी है। निर्गुण भक्ति से मोक्ष मिले, इसका अनुभव तो आता है। सगुण भक्ति से क्या मिलता, हमको समझ न आता है। सगुण मिथ्या होता कहते, पर भजन करो ये कहते हैं। सगुण भजन क्यों करना है, ये समझ हमें ना आता है। आदर के कारण स्वामी आपसे स्पष्ट नहीं पूछ सकते। साध्य मिल गया भक्तों को तो साधन करो क्यों कहते। ऐसा जो श्रोता कहते, ना समझी के कारण कहते। ध्यान से सुनना अब इसका उत्तर हम सब झट देते। सद्गुरु वचन पर विश्वास ये परमार्थ का लक्षण है। संदेह करो और ना मानो तो गड़बड़ हो जाती है। मानो फिर सद्गुरु का कहना, सगुण भजन करते जाओ। श्रोता कहते सगुण भजन का लाभ हमें अब समझाओ। लाभ क्या होता है इससे, साक्षात्कार क्या होता है। भाग्य में जो लिखा है वो क्या बदल कभी हम सकते हैं। जो होना है होकर रहता, फिर भजन से क्या हो जाता है। सवाल आता है सगुण की उपासना क्यों करनी है। आज्ञा जो भी आपकी है वो मान तो हम सब जाते हैं। सगुण भक्ति का फल क्या, ये समझ हमें ना आता है। वक्ता कहता अब बतलाओ, आत्मज्ञान का लक्षण क्या है। देह से कुछ करने की जरूरत ना होती या होती है। आत्मज्ञान होने पर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं।
निर्गुण आत्मस्वरूप सत्य है, इसका भी अनुभव आता है। अनुभव आने पर भी ज्ञानी नित्य कर्म तो करता है। खान पान मल मूत्र विसर्जन भी तो करना पड़ता है। ज्ञानी अज्ञानी के देह की शक्ति एक समान ही होती है। भजन ज्ञानी करता है, अज्ञानी भी करता है, पर ज्ञानी के भजन से भ्रम लेश मात्र ना होता है। गृहस्थी की जरूरत पूरी करने भजन अज्ञानी करता है। भोजन तो करना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है। मलमूत्र विसर्जन से ही हम छुटकारा ना पाते हैं। अपनों का मंगल और वे सब तृप्त रहे ये चाहते हैं। अपना पराया मानते हो तो भजन ही क्यों ना करते हो। आत्मज्ञान विवेक से सृष्टि मिथ्या है ये जानते हो, पर देह है तब तक तुम सब कुछ छोड़ न सकते हो। बाकी तो सब कुछ करते, पर भजन ने ही क्या पाप किया। सब कुछ करते हो तो भजन न करके क्या पाया। मालिक को सलाम करते लाचार कभी बन जाते हो, पर ईश्वर को ना माने ये ज्ञान कहाँ से पाते हो। ब्रह्मा विष्णु और महेश ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। किसी ने भजन नहीं किया ईश्वर को कुछ ना होता है। मेरा कुल देव श्री राम है मेरा, परमार्थ उसी पर निर्भर है। वो इतना समर्थ है कि उसने देवों को मुक्त कराया है। समर्थों में भी समर्थ है वो, समर्थों का सम्राट है वो। मेरे ख्याल में शक्तिमान उस जैसा कोई ना है। हम उसके सेवक हैं, उसकी सेवा से ज्ञान मिला हमको। अविश्वास करो इस पर तो अधपात मिले तुमको। सारा सार विचार कर सद्गुरु सार जो समझाते हैं। उसको ही गलत कह दो तो वह तो ठीक न लगता है। तुम तो अज्ञानी संशयग्रस्त, ये तुम्हारे गले न उतरेगा। समझदार लोगों को ही ये ठीक समझ में आएगा। राजपुत्र भी दुराचार से हक अपना खो देता है। महापुरुष की नज़र से गिरकर कुछ ऐसा हो जाता है। मैं ही महान ऐसा सोचे वो ब्रह्म ज्ञानी ना होता है। गौर करो तो देह का वो अभिमानी ही लगता है। स्वरूप का चिंतन ना करता ना करता ये भी ना कहता, तो समझो उस व्यक्ति में देहाभिमान छिपा रहता। ना ज्ञान है ना भक्ति है, अभिमान ही उसमें होता है। इसमें अनुमान की बात नहीं, ये सचमुच सबका अनुभव है। ऐसा ना कुछ किया करो, श्री राम का स्मरण शुरू करो। इसी से सत्य और शाश्वत आत्मज्ञान को प्राप्त करो। संहार करे दुर्जन का ईश्वर, भक्तों को सहारा देता है। चाहो तो कहो चमत्कार, पर अनुभव यही होता है। जो इच्छा हो जाता है, हर विघ्न समाप्त हो जाता है। श्री राम कृपा होगी तो फिर ऐसा ही अनुभव आता है। सगुण उपासना से आत्मज्ञान ये मेरा अपना अनुभव है। मिथ्या लगे अगर तुम्हें खुद करके देखो फल क्या है। श्री राम स्मरण का कर काम करो, वो जल्दी पूरा होता है। पर मन में सबके यही रहे, करता हर कर्म का राम ही है। करता राम है मैं ना करता, सगुण निवेदन ये ही है। वासना इससे क्षीण होती, मन अंतर्मुख बन जाता है। देह बुद्धि को छोड़े जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर निर्गुण ईश्वर की सोचे,
तो खुद ईश्वर बन जाता है। करने वाला मैं खुद हूँ, ऐसा जो सोचा करता है। जो जैसा करना चाहे वह वैसा ना कर पाता है। मैं करता हूँ ये मानने पर चिंता और दुख आते हैं। ईश्वर करता ये मानने पर यश कीर्ति प्रताप मिल जाते हैं। मैं करता हूँ ये मान के हम ईश्वर को खो देते हैं। वो करता है मानेंगे हम तो कृपा ईश्वर की पाते हैं। 2 दिन के मेहमान हैं हम, भगवान युग युग तक होता है। हमको कोई नहीं जाने, भगवान को सारे जानते हैं। ब्रह्मा आदि देव सभी राम का भजन करते हैं। राम का भजन करो तुम्हें भी सभी मानने लगते हैं। मैं ज्ञानी ये गर्व जिसे वो भक्ति छोड़े देता है। फिर इस बात का फल उसको जरूर भुगतना पड़ता है। श्रेष्ठ जनों का अनुभव का अभिमान कभी ना होता है। अभिमान जहाँ कहीं भी हो ईश्वर को ना भाता है। देह सगुण भक्ति में रहे, मन अहम भाव से दूर रहे। जो सज्जन हो उन सब की ऐसी अंदर की स्थिति रहे। राम भजन करते करते सब जग मिथ्या बन जाता है। जो प्रकट है वह ज्ञानी को सब मिथ्या लगने लगता है। सपनों की चिंता मिथ्या है, सपनों की दुनिया होती है। क्या मिथ्या है साधु को ठीक समझ में आता है। बोले श्रोता जग मिथ्या है तो हमको दिखता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समास में बतलाया है।